एपिसोड की स्टार्ट में हमें आधे महीने बाद का सीन है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारे वोई और यूगो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। वो कंप्यूटर पे वो गेम खेल रहे होते हैं। यूगो है वो बोलता है तुम गेम खेलने में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो, तो वोई है वो बोल दे क्या तुम मुझे सिर्फ एक बार के लिए जीतने नहीं दे सकते, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो यार। वो है वो एकदम मना कर देता, बोलते ये तो चीटिंग हुई ना, ई स्पोर्ट में कभी भी ऐसी चीटिंग है वो नहीं करते बिकॉज ये कभी भी अलाउ नहीं होता है। तो वोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलती तुम बहुत ज्यादा बुरे हो यूगो, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। यूगो है वो वोई को बोल दे क्या तुम अभी भूखी हो, बिकॉज उसके पेट से आवाज आती है। तो वो बोलती अच्छा ठीक है, इस बारे में मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, तुम्हारे इस खाने के बदले आइंदा है वो ध्यान रखना कि तुम चीटिंग ना करो। सीन में जो बोलते हैं मिस्टर Z2 की मेरी बेटी और यूगो है वो काफी ज्यादा करीब है, वो आ चुके हैं, बट ये इतनी भी ज्यादा अच्छी बात नहीं कि वो इतने ज्यादा करीब आ जाए, मुझे इन दोनों की करीबी है वो मिटानी होगी। तो वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम लियो फेलोंग होता है, वो बोलता है कि देखो आज से पहले वही है वो कभी इतनी ज्यादा खुश नहीं, और यूगो को आपको थैंक बोलना चाहिए बिकॉज वो इतनी ज्यादा खुश है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा घर में ही रहती थी इसलिए वो दुखी रहती थी। फिर वो उससे बोलते क्या तुम जेलस हो, तो वो बोलते कि मैं जेलस क्यों होऊंगा, अपनी जुबान को है वो थोड़े लगाम में रखो भैया। तो मिस्टर Z2 होते हैं वो बोलते कि मुझे यूगो पे अभी भी पूरा ट्रस्ट नहीं है, मुझे लग रहा है कि यूगो है वो मेरी बेटी के साथ इतना टाइम इसलिए स्पेंड कर रहा है कि वो मेरी बेटी से वो कुछ चाहता है, और बहुत ज्यादा अजीब बात है। जो लियो होता है वो बोलता है कि वो तो सिर्फ उसके साथ है वो खेलने के लिए आता है, इसमें क्या अजीब बात है, बट अगर आपको लग रहा है तो मुझे कोई पता नहीं, वो सिर्फ अपनी कल्टीवेशन में अच्छा है। लियो होता है वो मिस्टर Z2 से बोलता है अगर आपके पास कोई अलग तरीका है कुछ पता करने का तो आप मुझे बता सकते हैं, हम कुछ वो ट्राई कर लेंगे। फिर जो Z2 होते हैं वो बोलते हैं कि लॉन्ग चैंग के द्वारा भेजे गए एक आदमी ने चीफ काउंसलर की है वो हत्या कर दी है, और अब वो पोजीशन है वो एकदम खाली हो चुकी है, मैं चाहूंगा कि आप यूगो को है वहाँ पे ले जाएं। वो बोलता है कि वहाँ पे तो सारे सरकार के नियम है वो बनाए जाते हैं, अगर वहाँ पे आप भेजेंगे तो। Z2 होते हैं वो बोलते हैं कि देखो ग्रैंड काउंसिल है वो बहुत ज्यादा मिलिट्री अफेयर्स के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, अगर यूगो कोई गद्दार होगा या फिर कोई चीटर या फिर कोई अदर इंटेंशन लेके यहाँ पे आया है तो उसे पकड़ लिया जाएगा इजीली। अगला सीन में ग्रैंड काउंसिल का दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा यूगो है अपनी नया पद लेने जाता है, बट अंदर कोई खुश नहीं होता है कि यूगो है वहाँ पे चीफ काउंसलर बन के वो आ रहा है। वहाँ पे तो बंदे होते हैं जिनमें से एक का नाम होता है जियान वुशिन, डिप्यूटी काउंसलर होता है, और एक का नाम होता है डाओ वुकिंग जो भी डिप्यूटी काउंसलर होता है। डाओ वुकिंग होता है वो बोलता है कि यहाँ पे जो नया काउंसलर आ रहा है वो होटन स्टेट का सबसे बड़ा क्रिमिनल है वो माना जाता है, और बहुत ज्यादा बुरी बात है क्रिमिनल यहाँ आ रहा है। यूगो भी है वो वहाँ पे एंट्री ले लेता है और बोलता है येलो भाई लोग क्या कर रहे हो, मतलब आज इतनी सुहावनी सुबह में यार तुम लोग बैठे बैठे अकेले अकेले बतला रहे हो यार, बताओ तो किस बारे में बात चल रही है, अगर मुझे बताओगे मैं भी शामिल होऊंगा, फिर सब लोग बैठ के वो चिल मारेंगे, चलो पहले एकदम काम कर लेते हैं। यूगो है वहाँ का हेड होता है तो सारे बंदे हैं वो उसको झुक के वो सलाम ठोकने लगते हैं, भैया आओ। डाओ वुकिंग है वो बोलता है कि ये बंदा है वो सच में विलन है, मुझे इससे कोई एक्सपेक्टेशन है वो नहीं है। यूगो है वो आता ही और गार्ड से बोलता है गार्ड जल्दी से यहाँ पे आओ और जा वेंग वांग को है वो अरेस्ट कर लो, जल्दी से यहाँ पे आओ और इसे मतलब छोड़ना नहीं है। डाओ वुकिंग होता है वो बोलता है कि तुम जिसे अरेस्ट करने की बात कर रहे हो वो हमारे मेन जनरल में से वो आता है, और हमने तो सिर्फ तुम्हें 1 इंच दिया और तुम तो 1 मील मांग रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो भैया, अगर हम तुम्हें इतनी अथॉरिटी नहीं दे रहे हो और तुम वो चीज है वो करना चाहते हो, ये कैसे चलेगा भैया बताओ तो। वो बोलता है कि देखो मैं किसी फालतू रीजन की वजह से इसे अरेस्ट नहीं करवा रहा हूँ, इसे अरेस्ट करवा रहा हूँ बिकॉज ये दाओ लियाओ सेक्ट का है वो जासूस है। फिर यूगो है वो बोलता है अपने मन में देखो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मुझे Z2 वुशिन है वो यहाँ पे भेजा काम करने के लिए, अगर मैं इसका ट्रस्ट है वो नहीं जीत पाता हूँ तो कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। यूगो है वो बोलता है मैं होटन स्टेट का कोई भी खतरा है वो नहीं पहुंचाना चाहता। फिर हमें दिखाया जाता है दाओ वेंग वांग है वो बोलता है कि देख भैया मैंने कुछ भी है वो गलत नहीं किया, और तू जिस बारे में बात कर रहा है ना कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ और तू मुझे ये सब कहने पर मजबूर कर रहा है तो भैया तू गलत है एकदम। फिर जो हमारा यूगो होता है बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स की बुक है वो ला देता है और बोलता है कि देख भैया मैंने तेरे रिकॉर्ड से वो बहुत बार है वो चेक कर लिए हैं, जब जब वो फाइट हुई है तू है वो सिर्फ भागा है और तूने कुछ भी नहीं किया, और फाइट के दौरान है तूने हमेशा वो एम्परर या फिर कहीं जनरल को है वो छोड़ के भाग चुका है। अब तुम मुझे किस बात की सफाई देना चाहोगे, अगर दे सकते हो तो जल्दी से दो बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे वक्त है वो बर्बाद करूँ। जनरल होता है वो बोलता है कि कुछ भी बकवास है वो मत करो, जो लड़ाई के वक्त मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो हमारे घर पे वो अटैक होने वाला है, इसलिए मैं अपने घर को वो चेक करने गया था कि कहीं मेरे बीवी बच्चों के साथ है वो कुछ गलत तो नहीं हो रहा। फिर वो बोलता है कि रही जनरल की बात, जब मैं वहाँ पे पहुंचा था तो उनके अंदर बहुत ज्यादा तीर है वो घोपे जा चुके थे, तो उनका कोई चांस नहीं था कि वो बच जाते बिकॉज इतना ज्यादा तीर खाने के बाद कोई बंदा है वो जिंदा तो नहीं रह सकता। फिर यूगो होता है वो बोलता है कि तुम कह रहे हो कि उससे आगे से बहुत ज्यादा तीर मारे गए, बट मेरे ख्याल से तो उसकी मौत है वो पीछे से तीर मारने की वजह से हुई, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो देखो मैंने तुम्हारा झूठ है वो इजीली वो पकड़ लिया, अब क्या बोलना है। यूगो होता है वो बोलता है कि तुम मर्डर हो, इसका मैं प्रूफ दे चुका हूँ, तो वो बोलता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, मैंने वो किसी का वो मर्डर है वो नहीं किया है। जियान वुशिन है वो बोलता है कि हमारे जनरल इतने तो ज्यादा पावरफुल थे कि कुछ तीर लगने के बाद है वो आराम से सरवाइव कर सकते थे, तो जो वुकिंग है वो बोलता है कि देखो मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे, बट तो तुम एकदम घर के भेदी निकले। तभी उसी जगह पे एक बंदा है वो अचानक से घुस आता है, उसे देख के उस बंदे को लगता है मौका मिल गया, तो वो अपनी तलवार है वो निकाल लेता है और बोलता है कि वक्त है वो कर देते हैं।
फिर वो उसके बंदे के वो गले पे तलवार रख देता है और बोलता है कि भैया मुझे छोड़ दे वरना तू मुझे मजबूर कर देगा कि मैं इसे वो जिंदा ही मार दूं। यूगो है उनसे बोलता है अरे वाह तुम दोनों का टीम वर्क तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब तुम यहाँ बिना हथियार के कूदा है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना पागल हूँ मैं समझ नहीं पाऊंगा। यूगो है उससे बोलता है तुम्हारा नाम सॉन्ग दाई है, तो वो बोलता है हाँ। वो बोलता है ये तुम्हारा प्लान था, जैसे ये फंसने वाला होगा तुम आओगे वो तुम्हारे कंधे पे वो या फिर गले पे चाकू रखेगा और यहाँ से तुम्हें ले जाएगा। सारे बंदे वो बोलने लगते सॉन्ग दाई भी गद्दार निकला यार, कितने गद्दार हो गए हैं हमारे स्टेट के अंदर। यूगो है उन दोनों के मुंह के अंदर है वो डाल देता है मेरा मतलब है 1000 टेंटिकल डेविल के टेंटिकल्स। यूगो है उनसे बोलता है क्या तुम सच में अपने आप को है वो सुसाइड करने की ट्राई कर रहे हो। यूगो है वो बोलता है कि देखो मैं अग्री नहीं करता हूँ, इसका प्रूफ है मैं तुम्हें कुछ ही घंटों में वो दे दूंगा। तो यूगो है वो जैसे ही उनका मुंह खोलता है तो उनके अंदर से 2 पिल्स निकलती हैं। तो गार्ड है वो बोलता है कि हाँ भैया तुमने सही कहा था, इन्होंने अपने अंदर है वो पॉइजन पिल छुपा के रखी थी जिनसे वो सुसाइड कर ले। यूगो है वो बोलता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन पॉइजन है और ये डाउलस एक्ट में वो पाया जाता है। मतलब पॉइजन का वर्क ये होता है कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाता है ये पॉइजन है वो उबाल मारने लगता है और बंदे के कुछ ही घंटों में मौत। ये बात सुन के जो जियान वुशिन होता है वो बोलता है कि एक मिनट यार, जो पिछले चीफ काउंसलर थे उनकी डेथ भी एकदम इसी तरह हुई थी, उनके भी ब्लड में वो उबाल आया और उनकी कुछ ही घंटों में मौत हुई, क्या वो सच में वो भी एक एजेंट थे उनके द्वारा। यूगो है वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो भी एक एजेंट था जिसकी वो पकड़ में आने वाला था, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते, किसी को पता नहीं चलेगा कुछ, तो उन्होंने सुसाइड कर ली। वो बोलता है कि हमें और भी चीजों को ढूंढना होगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सीक्रेट एजेंट है वो छुपे हुए हैं और पता नहीं वो लोग हमारे साथ है वो क्या करने वाले हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा शार्प है, इसलिए हमें कुछ तो है वो करना ही होगा उनके खिलाफ। वो लोग यूगो पे विश्वास कर लेते हैं। फिर वो बोलते कि मेरा नाम दाओ वुकिंग और दूसरा बंदा बोलता है मेरा नाम जियान वुशिन है और वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। पलटने के साथ हमें मिस्टर Z2 और हमारे लियो को दिखाया जाता है। लियो है वो बोलता है कि देखो मेरे हिसाब से जो यूगो है वो मतलब काउंसलर बन चुका है, तो वो जाके वो सारे उसने चीजें वो पढ़ डाली हैं, शायद वो गद्दारी कर सकता है। फिर वो बोलता है कि नहीं वो हमारी मदद कर रहा है एजेंट्स को पकड़ने में। फिर जो मिस्टर Z2 है वो बोलते हैं कि उस बंदे ने वो डिजर्व कर लिया है जो उसे चाहिए था, वो सब कुछ पा चुका है। फिर लियो होता है वो Z2 से बोलता है कि देखो भैया आपने उसे ये पोजीशन दी थी बिकॉज जो दाउलस एक्ट है वो आपसे आगे निकल रहा था और आप चाहते थे कि वो खतरा ना बने आपके लिए, और अगर यूगो सीक्रेट एजेंट भी हुआ तो भी होटन स्टेट की रक्षा के लिए वो दाउलस सिटी को वो बर्बाद करने में कोई भी वक्त है वो बिल्कुल नहीं लगाएगा। Z2 होता है वो लियो से बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम मेरा माइंड है वो रीड कर पाओगे, जो मैं सोच रहा हूँ तुमने सही कहा, वैसे भी हमने काफी साल से एक साथ मिलकर वो काम नहीं किया है। मिस्टर Z2 होते हैं वो बोल दे दाउलस एक्ट का जो 8वां प्रिंस है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, वो बहुत ज्यादा चीजें वो कर रहा है, अगर उसके पास इंटेलिजेंस की पावर आ गई तो वो पता नहीं क्या करेगा। और रही बात यूगो की, वो तो चीफ काउंसलर बनने के बाद बहुत ज्यादा बिजी हो गया है, मैं उसको इतना टाइम ही नहीं देने वाला कि वो कुछ काम करे अपने लिए रिसर्च करे, इसलिए उसके पास है वो कोई रिसर्च का टॉपिक नहीं बचेगा। अगला सीन हमें होटन स्टेट के मेन घर यानी मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारी मैंग है वो रहती है, जो अभी का एम्परर होता है यानी थर्ड प्रिंस होता है। वो बोलता है मैं विश्वास नहीं कर सकता यूगो ने वो 350 हमारे सीक्रेट एजेंट को पकड़ लिया जो वहाँ पे गए थे और वहीं पे बस गए, ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, वहाँ पे करप्शन कर रहे साले। अभी का एम्परर यानी थर्ड प्रिंस है वो बोलता है अगर यूगो यहाँ पे पहले होता ना तो हमारा होटन स्टेट अभी टॉप पे पहुंच जाता। अगर इस बारे में अगर तुम कुछ सोचती हो तो हमें बता सकते हो, वैसे बताना तुम यूगो के बारे में क्या सोचती हो। मैंग होती है वो बोलती है शायद, बट आपने तो अपने मन की कर ली ना, आपने यूगो को है वो मुझसे दूर कर दिया, आपने उसे यहाँ से वो भगा दिया है क्या। एम्परर होता है वो बोलते हैं मुझे पता है बेटी तुम मुझे ही है वो ब्लेम करो बिकॉज ये सब में मेरी गलती है, बट मैं क्या करूँ, मुझे होटन स्टेट को वो टॉप पे ले जाना है, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें समझना होगा। वो बोलती है कि मैं आपके ये बहाने सुन के बहुत ज्यादा पक गई हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ से वो जा रही हूँ। शीशन होता है वो एम्परर से बोलता है कि अभी आपकी बेटी यानी जो मैंग है वो आपके इंटेंशन से वो वाकिफ नहीं है, जैसे वो वाकिफ हो जाएगी वो आप पे विश्वास है वो करने लगेगी। एम्परर है वो बोलते हैं हाँ मुझे भी तो यही लगता है, क्या कर सकते हैं। शीशन है वो बोलता है कि सुनने में आया है जो यूगो है वो Z2 वुशु के साथ है वो बहुत ज्यादा उठना बैठना हो रहा है और शायद हो रहा है कि वो दोनों एक साथ बहुत ज्यादा अच्छी बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि इन फ्यूचर वो हमसे वो दगा कर दे और उनके साथ मिल जाए। एम्परर को गुस्सा आ जाता है, वो बोलते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब है वो तुम्हारे मुंह से बोलने की। एम्परर है वो बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, तुम्हें वो सिर्फ मतलब मेरी बेटी का है वो ख्याल रखना है, मतलब उसकी अच्छे से देखभाल करनी, यूगो तुमसे यही कह के गया है ना। ईशान है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता, पता नहीं अभी क्या होगा, तो उनसे वो घुटनों के बल बैठ के वो माफी मांगता, बोलता है प्लीज मुझे इस बारे में माफ कर दीजिए, आइंदा मैं अपने मुंह से ऐसे वर्ड्स है वो जिंदगी में कभी नहीं निकालूंगा, इस बार तो यार प्लीज छोड़ दो यार। अंदर ही अंदर जीशन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था यूगो के ऊपर ना कि एम्परर के ऊपर। फिर हमें जीशन को दिखाया जाता है वो स्क्रॉल पढ़ते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मेरे बॉस है वहाँ पे जाके इतना ज्यादा है वो कुछ उखाड़ देंगे, बट उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे वो काम कर दिए हैं वहाँ पे। अभी जीशन की जो ब्लड स्पिरिट होती है वो बोलती है क्या तुम्हें जलन हो रही है, तो वो बोलता है नहीं यार जलन तो नहीं हो रही, बट एक ना एक दिन मैं उसे वो सरपास कर दूंगा, यूगो से एकदम आगे निकल जाऊंगा, याद रखना वो दिन जल्दी आ जाएगा। तो उसकी ब्लड स्पिरिट है वो बोलने लगती है क्या तुम खुद से सहमत हो, क्या तुम सच में ये चाहते हो। ब्लड स्पिरिट है
वो जीशन से बोल दिया क्या तुमने अभी एक भी बार सोचा है कि वो तुमसे वो आगे क्यों निकल चुका है, बिकॉज तुम वो उसके बिना है वो कुछ भी नहीं हो, तुम्हें वो सब कुछ है वो उसी को मानते हो, उसके पूछे वो बन के रह गए हो। अगर तुम्हें ली युगो को सरपास करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी जेलसी को वो सरपास करना होगा, वरना तुम कुछ भी नहीं हो। तो वो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, सबसे पहले मुझे अपनी जेलसी को वो सरपास करना होगा वरना तो मैं गया। फिर जो उसकी ब्लड स्प्रेड होती है वो बोलती है कि जल्दी से अपनी जेलसी है वो मतलब बाहर निकालो, मैं उसे सोख लूंगा फिर देखो क्या होता है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं अभी निकालता हूँ। फिर वो बोलता है कि ईगो एक ना एक दिन यार कहे मैं बहुत जल्दी है वो तुम्हें वो सरपास कर दूंगा, याद रखना मुझे। तभी जो मिस हु है वो वहाँ पे आ जाती है और बोलती है डार्लिंग तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसी है वो अजीब सी आवाज है वो क्यों निकाल रहे हो, क्या तुम्हारे साथ है वो कुछ गलत हो रहा है, क्या बताओगे मुझे। जीशन है वो अपने इवल फॉर्म में है वो आ चुका है, जिसे देख के वो थोड़ी घबरा जाती है। मिस हु है वो बोलती है डार्लिंग तुम्हें क्या हुआ। जो हमारा जीशन होता है वो उसके हाथ पकड़ता है, उसे पटक के नीचे मतलब थोड़ा मतलब गिरा देता है, वो समझ जाओ क्या हो रहा है यहाँ पे। जीशन भैया अपने मजे करने लगते हैं तो वो मिस हुए वो बोलते हैं यार दर्द हो रहा है थोड़ा धीरे करो। तो जो हमारा जीशन है उसे मारता है और बोलता है तुम्हें हक किसने दिया बोलने का मेरे बीच में। अब जैसे जीशन है वो अपनी वाइफ को वो थप्पड़ मारता है, मतलब मिस उसने शादी कर ली उससे, तो वो बोलते हैं जैसे ही थप्पड़ मारता है वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत गई, तुम भी युगो की तरह मतलब उसी की तरह वो हो चुकी हो। वो सब ये बातें वो अपने मन में वो बोल रहा होता है। फिर वो काफी ज्यादा चीजें वो बोलने लगता है, वो बोलता है कि एक ना एक दिन युगो मैं तुम्हें सरपास है वो कर ही दूंगा। फिर वो बोलता है कि अभी मेरी इच्छा हो रही है कि तुम्हारी ये वो डेथ हो जाए जहाँ पे तुम हो। एपिसोड खत्म, बाय बाय गुड बाय सायोनारा, चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।